हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले 12th क्लास का जो एसपी का सब्जेक्ट है, डेट इज द सेक्रेटल प्रैक्टिस। अब उसका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2025 में, अब उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे पढ़ना है, कैसे पास होना है, सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज ये वीडियो अगर 30 मिनट्स का है या 25 मिनट्स का है, तो अगर आप पूरा देखते हो तो ये मेरी गारंटी आप लोगों को 100 में से 100 लेने से कोई नहीं रोकेगा। सर मुझे जस्ट पास होना है, पास भी हो जाओगे ना स्टूडेंट्स। आप लोग को पूरी चीजें मैं डिटेल में बता दूंगा, पेपर पैटर्न से लेके इंपॉर्टेंट चैप्टर से लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तक सारी चीजें ये वीडियो में मैं आपके साथ में विद प्रूफ क्या करने वाला हूँ, कवर करने वाला हूँ। ठीक है, डन? आर यू रेडी? यस सर, मैं आपके साथ में रेडी हूं। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि आपके जो टोटल 100 मार्क्स का जो पेपर होता है वो तो 20 मार्क्स ओरल होगा, राइट? एबीटी हम लोग जिसको बोलते हैं। अब आपको जो पेपर लिखना है 80 मार्क्स का पेपर लिखना है, ठीक है? अब ये 80 में से कौन से स्टूडेंट्स को सिर्फ 30 लाना है, 40 लाना है, 50 लाना है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ में क्या करने वाला हूँ, कवर करने वाला हूँ। पहला तो जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 पे अगर मैं बात करूं, वो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्या हो जाता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जहां पर हम लोग 4 ऑब्जेक्टिव देखने मिलेंगे। आपके टेक्स्ट बुक के जो भी बैक साइड में ऑब्जेक्टिव है डियर स्टूडेंट्स, वो आपको याद करना है। अगर आप लोग को ये क्वेश्चंस में से पूरे मार्क्स चाहिए तो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोलना चाह रहा आप लोगों को एक बार और मैं आपको बता दूं, पूरा पेपर पैटर्न ही आपको दिखा देता हूं। ये आप लोग के ऑब्जेक्टिव आते हैं स्टूडेंट्स। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ए 5 मार्क्स के लिए होगा, बी भी 5 मार्क्स के लिए, सी भी 5 मार्क्स के लिए। सर इसमें क्या पढ़ना है? देखो स्टूडेंट्स, ये तो आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन तो भी मैं आपको बताऊंगा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये हो गया चौथा। ठीक है, ये जो 4 जो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव है, ये आप लोग मेरे भरोसे में भी हो सकते हो, बिकॉज ऑलमोस्ट मैंने इसके वीडियो अपलोड किया हूं। अगर आप लोग ने टेक्स्ट बुक के ही, ये समझो आप लोग की, ठीक है? मैं आपको टेक्स्ट बुक में से भी बताता हूँ क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप लोग को जो ऑब्जेक्टिव पढ़ना है ना स्टूडेंट्स, जैसे सब चैप्टर का पहले आप लोग कवर कर लो क्वेश्चन नंबर 1 ए, जिसको हम लोग बोलते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। ये होने के बाद में आप लोग करोगे मैच द फॉलोइंग। सब चैप्टर के एक साथ में करेंगे। 1 वर्ड, ट्रू और फॉल्स। ज्यादा करके एग्जाम में ये चारों आते हैं, लेकिन अगर पेपर को टफ करना रहेगा तो आप लोग को दे देते हैं स्टूडेंट्स सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन ये लास्ट ईयर आ गया है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार ये एग्जाम में आएगा। फाइंड द ऑड वन आउट आ सकता है, ठीक है? तो जो आपके टेक्स्ट बुक के जो बैक साइड है, वो आपको ऑब्जेक्टिव अच्छे से करना है। अब मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 2 में एक्सप्लेन द टर्म पूछा जाता है स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन टर्म, ठीक है? अब एक्सप्लेन द टर्म में क्या पढ़ना है मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कितने हैं आप लोग के एक्सप्लेन द टर्म ना डियर स्टूडेंट्स। हर चैप्टर में आपको यहां मिलेगा, देखो दिख रहा है आपको? किसी चैप्टर में 4 है, किसी में 5 है। टोटल आप लोग की ना 9 चैप्टर्स, 10 चैप्टर है स्टूडेंट्स। कितने हैं टोटल? यू हैव 10 चैप्टर्स। मैं आपको बताता हूं ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद में मुझे लगता नहीं कि आप कुछ और देखना पड़ेगा। देखिए इतने चैप्टर्स है। अब एग्जाम में आते कितने हैं? 6 आते हैं, और लिखना कितना होता है? 4, और कैरी करता है टोटल 8 मार्क्स। कितना करेगा स्टूडेंट्स? 8 मार्क्स। मतलब सर 4 के लिए क्या मैं 12 चैप्टर पढ़ूं? नहीं स्टूडेंट्स, आप लोग को मैं कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करता हूं, विद प्रूफ आपके साथ में क्या करूंगा, शेयर करूंगा कि कौन से चैप्टर का आपको पढ़ना चाहिए। तो अभी मैं आप लोग को पूरा पेपर दिखाता हूं जो बोर्ड एग्जाम में आया था, ठीक है? तो अगर हम बात करें बोर्ड एग्जाम की, तो ये देखो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर डिपॉजिटरी सिस्टम बोलो तो ये चैप्टर हो जाएगा तुम्हारा 9, ठीक है? डिपॉजिटरी सिस्टम बोलो तो चैप्टर 9। चैप्टर सेकेंडरी मार्केट हो गया फाइनेंशियल 11, और ये हो गया 12। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, यहां पर 2024 के पेपर में आप लोगों को एक्सप्लेन द टर्म जो पूछा गया था, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 9 और 11 और 12।
ये चैप्टर में से पूछा गया था 2024 में, ठीक है। एनालाइज करके मैं आपको बताता हूँ। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स 2023 की, 2023 में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी हम देखेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2023 का 1 2 3 डीमटेरियलाइजेशन आ गया, मतलब ये अगेन 9 1 2 3 9, और ये फिर से सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। ये 2023 का भी सेम यही चैप्टर में से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन रिपीट बहुत कम होते हैं स्टूडेंट्स, याद रखना। देखो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फिक्स कैपिटल बहुत रेयरली होता है, ठीक है। उसके बाद में 2023 और एक पेपर है। अब यहां पर अगर ध्यान देंगे, ये भी चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 9, 12, 11, अगेन वही सेम 1 2 3 9 11 12, ये चैप्टर का आ रहा है। मतलब आप लोग मान के चल सकते हैं 1 2 बहुत अच्छे से कर लो, और 9 11 12, ये 5 चैप्टर अगर आप करके जाते हो तो थर्ड चैप्टर में से कंफर्म एक आएगा। लेकिन थर्ड चैप्टर में ना स्टूडेंट्स आप लोग के एक्सप्लेन द टर्म बहुत ज्यादा है। बाकी सब में हम लोग मान के चल सकते हैं 4 4 4 4 4, तो 8 और 12, ये 20 तो आपको याद करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि वो 20 में से एग्जाम में 1-2 पेपर और लेंगे तो एक आइडिया और मिल जाएगी स्टूडेंट्स। अगेन सेम चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर फाइनल डिविडेंड ये आता है तुम्हारे 10 चैप्टर में से, और डिपॉजिट रिसिप्ट ये आता है 5th चैप्टर में से। अगेन थर्ड, अगेन सेकंड, अगेन फोर्थ। तो अगर आप लोग वही 1 2 3 5 इस बार आया था स्टूडेंट्स, और इस बार 8 आ गया था, सॉरी, ठीक है। डिपॉजिट डिविडेंड है तुम्हारा 10 चैप्टर, कौन सा है 10, 1 2 3 4 5, और कौन सा एक और चैप्टर है स्टूडेंट्स, फाइनल डिविडेंड डिपॉजिट 1 2 3, ये चैप्टर में से आपको पूछ रहा है। तो आप लोग स्टार्टिंग के थर्ड चैप्टर में बोलता है स्किप करो, बिकॉज ये चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा क्या मिलने वाले हैं, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, 10 15 एक क्वेश्चन एक पेपर और लेते हैं। प्रोडक्शन साइकिल अगेन 1 सेकेंड थर्ड में जो रिपीट हो रहा है ना उसको कर लो। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट राइट इश्यू थर्ड, रेट ऑफ डिविडेंड चैप्टर बोले तो 10th हो गया, ठीक है। तो 10 चैप्टर का भी आ रहा है, तो अगर आपको चाहिए तो स्किप कर दो। अब मैं आपको बताता हूं कौन सा चैप्टर का ऊपर 1 2 10 11 12 और 9, ये आप लोग कर लो चैप्टर में से, मतलब 20-22 कर लो, डेफिनेटली आपको एग्जाम्स में मिल जाएगी। डन एवरीवन, कुछ इश्यू नहीं। ये आपको स्टूडेंट्स देगा 8 मार्क्स। कितना मार्क्स देगा? 8 मार्क्स। आंसर कैसे लिखना है इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर जो 3 है स्टूडेंट्स वो है तुम्हारा केस स्टडी। कौन सा है? केस स्टडी। अब केस स्टडी आप लोग के बहुत चैप्टर में है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा आप लोगों को एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये हम लोग मान के चलते हैं स्टूडेंट्स कि हम लोग का जो ये जो मार्क्स है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि अगर मैं बात करूं थर्ड चैप्टर में से कंफर्म एक पूछेगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ 3 में से कंफर्म एक या 2 पूछेगा, और लास्ट के जो डिविडेंड फाइनेंशियल, तो यहां से आप लोग कर लीजिए, और मोस्टली वहीं से पूछा भी गया रहेगा। देखो ज्योति कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड, इट वाज रेज द कैपिटल फर्स्ट टाइम, तो ये तो हो गया फर्स्ट चैप्टर का। एबीसी कंपनी एलिजिबल फॉर पब्लिक कंपनी शेयर्स, तो ये आप लोग को करना पड़ेगा स्टूडेंट्स 4 से 5 चैप्टर, तो मैं वो आपको देता हूं। चैप्टर नंबर 3rd 4th 5th और हम लोग बोल सकते हैं 9 और 10। ये स्टार्टिंग के सेकंड चैप्टर का करेंगे तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तो भी। ये चैप्टर आप लोग अच्छे से करके जाइए। और केस स्टडी कुछ ज्यादा है भी नहीं स्टूडेंट्स, हर चैप्टर में 2-2 3-3 4-4 मैक्सिमम 4-4 है। और कहां पर है सर बताओगे केस स्टडी के क्वेश्चन कैसे होते हैं? यस माय डियर स्टूडेंट्स, देखो 2 ये एकदम इजी आंसर होते हैं स्टूडेंट्स, और ऑलमोस्ट मैंने ये दोनों के आंसर अपलोड किया हूं।
आप लोग जरूर देखें, एग्जाम में बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहां पर जो है आप लोग का स्टूडेंट्स डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन 12 मार्क्स का आता है स्टूडेंट्स। कितने मार्क्स का आता है? यहां पर आपका हो गया ये 6 मार्क्स। ठीक है, ये 12 मार्क्स का आता है। क्वेश्चन 4 आते हैं, आपको लिखना रहता है कोई भी 3। अब आप लोग के पास में 12 चैप्टर से स्टूडेंट्स, कितने चैप्टर से? 12। तो आप लोग सबसे पहले हर साल फर्स्ट, सेकेंड और 9, 10 और 11 बस इतना कर लो। मेरे हिसाब से अगर आप लोग इतना करते तो इनफ हो जाएगा। यहां से आप लोग को एक भी स्किप करना नहीं है। पहले चैप्टर में 1 है और यहां पर आपको 3 मिल जाएंगे, यहां पर अगेन 2 और यहां पर भी 2 और यहां पर 1। तो 2, 5, 7 और 1, 8 और 1, 9। अगर एक एक्स्ट्रा और पढ़ोगे तो आप लोग थर्ड चैप्टर का पढ़ लेना, ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑन राइट ऑफ इश्यू। बस तो टोटल अगर आप लोग 11 पढ़ते तो डेफिनेटली आपको इजीली वहां से 3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ सर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है स्टूडेंट्स, वो होता है आंसर इन ब्रीफ। क्या होता है? आंसर इन ब्रीफ। अब ये जो स्टूडेंट्स होता है 3 क्वेश्चंस आते हैं, लिखना रहता है कोई भी 2 और कैरी करता है ये 8 मार्क्स। इसके ऊपर हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में है स्टूडेंट्स तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 जस्टिफाई। ठीक है, यहां पर मोस्टली हर साल जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कौन से चैप्टर से पूछे गए देख सकते हैं हम लोग। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन रिफ्यूज द ट्रांसफर ऑफ शेयर, थर्ड चैप्टर। सिक्योरिटीज ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये लास्ट चैप्टर हो गया। तो यहां पर भी हम लोग जो जस्टिफाई अगर आपको करना है, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, 9, 10, 11 और 12, ये चैप्टर का आपको जस्टिफाई करना ही पड़ेगा। तभी आप 4 में से 2 जस्टिफाई लिखोगे। और जस्टिफाई के आंसर कैसे लिखना है, बहुत इजी होते हैं, उसके लिए घबराना नहीं है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स लेटर्स की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? लेटर्स। आप लोगों के 3 चैप्टर से लेटर के मैं आपको बता दूं, ये रहा, देखो, करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स, करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर, करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर। अब यहां से आप लोग क्या करो, एक चैप्टर पूरा स्किप कर दो, बचे दोनों के 5-5 जो एग्जाम्स में रिपीट हो रहे वही पूछो। बिकॉज एग्जाम में जो लेटर्स होता है स्टूडेंट्स 10 मार्क्स के लिए जो पूछा जाता है, ठीक है, यहां पर आपको 3 लेटर आते, कोई भी 2 लिखना रहता है। तो अभी पहले हम लोग देखते हैं कौन से हर एक में से एक आपको पूछेगा। कोई भी साल का पेपर उठा के देखोगे ना स्टूडेंट्स, आपको एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। मैं आपके साथ में शेयर करता हूं तो आपको एक फेथ हो जाएगा, हाँ भाई सच में। देखो कौन सा बोला है, मेंबर ऑफ, ये अभी का रिसेंटली, ठीक है, डिविडेंड वर्ड, ये कौन सा है, पहले चैप्टर का, मतलब शेयर्स का। उसके बाद में है डिबेंचर होल्डर, कौन सा है, पेमेंट के बारे में ज्यादा आ गया है। इस बार मुझे लग रहा है कि तुम्हारा ये 2024 का पेपर है, 2024 का पेपर। तो इस बार मैं बोल सकता हूं कि आप लोग को पेमेंट का तो आने का चांसेस है नहीं, रिपीट क्वेश्चन तो कभी होता है नहीं स्टूडेंट्स आप लोग का। तो आप लोग इस बार के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है, और पेमेंट का हो गया इस बार, तो पेमेंट तो आना है नहीं। और बोनस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, बोनस ऑफ शेयर्स, ठीक है, क्या बोला मैंने, बोनस ऑफ शेयर्स, याद रहेगा। फिर से मैं बता दूं आप लोगों को, एक बोनस शेयर का अच्छे से करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहां से आप लोग कर लो इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, ये तो लेटर करो। उसके बाद में मैं बोलता हूं स्टूडेंट्स आपको सेकेंड लेटर में से अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर करोगे। आप लोग क्या करोगे, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, देखिए अभी एग्जाम में नहीं आया, मतलब आने का चांसेस है। उसके बाद में आप लोग करो स्टूडेंट्स रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, क्या करोगे, रिडम्पशन। पेमेंट का लास्ट ईयर आ गया है, इस बार चांस नहीं आने का, ठीक है। 4 लेटर हो गए। उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं थर्ड लेटर की तरफ, वो है तुम्हारा डिपॉजिटर, टैंकिंग डिपॉजिटर फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है। और रिन्यूअल तो आ चुका है एग्जाम में इस बार,
तो रिन्यूअल तो आने का चांसेस नहीं, रीपेमेंट ऑफ रिन्यूएबल ना, हाँ रीपेमेंट, और रीपेमेंट अच्छे से करेंगे और पेमेंट का कर लेंगे यहाँ से। ये जो मैंने 7 to 8 लेटर्स जो आपके साथ में शेयर किया हो एग्जाम में, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे और देखते हैं कि सच में क्या रिपीट होते कि नहीं होते। ठीक है, इस बार तो जो पेमेंट का आया था 2023 का, देखते हैं पेपर। ये रहा स्टूडेंट्स लेटर ऑफ ए मेंबर इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। कभी का है शेयर सर्टिफिकेट? क्या आया स्टूडेंट्स 2022 में। तो इस बार मुझे लग रहा है 25 में आएगा। देखो अलॉटमेंट जिस बार यह आया, मतलब इस बार भी यही आने का चांसेस है। जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया 2022 का बता दिया, समझो इस बार वैसा आने का चांसेस है। 2022 का और एक पेपर देखते हैं हम लोग। यहां पर देखेंगे आप लोग सेम पेमेंट ऑफ इंटरम डिविडेंड, और यहाँ पे रिगार्डिंग पेमेंट, और यहाँ पे थैंक्स वाला, मतलब अपोजिट ही पूछ रहा आपको, रिपीट तो हुआ ही नहीं। अब 2025 में आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अलॉटमेंट जो मैंने आपको बताया हूं, पेमेंट ऑफ डिविडेंड वारंट अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, जो अभी आया, मुझे नहीं लग रहा इस बार रिटर्न आएगा ये। रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट, ये भी मुझे नहीं लग रहा, बिकॉज अभी जस्ट ये पिछली बार एग्जाम में पूछा था। जो मैंने आपके साथ में शेयर किया हूं, सबसे पहले आप लोग वो कर लो, तो आई थिंक तो आप लोग उतना कवर कर लोगे जितना एग्जाम में आने वाला है। डन। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आप लोग का लेटर, जो कैरी करेगा 10 मार्क्स। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम आते हैं, ब्रीफ क्वेश्चन, या हम बोल सकते हैं लॉन्ग आंसर। स्टूडेंट्स क्या बोल सकते हैं? लॉन्ग आंसर। यहां पर आप लोगों को एकदम चुपचाप से जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं वो कर लो। पहला पढ़ोगे फीचर्स ऑफ शेयर। क्या करोगे? फीचर्स ऑफ शेयर। सेकेंड चैप्टर का पूरा पढ़ोगे, ठीक है। थर्ड चैप्टर का आप लोग हाथ भी नहीं लगाओगे। पहले क्या पढ़ोगे स्टूडेंट्स? फीचर्स ऑफ शेयर, चैप्टर नंबर 2 में आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आप लोग पढ़ोगे फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर। क्या बोला मैंने? फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर। उसके बाद में फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। क्या बोला? फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसका टाइप्स भी पढ़ोगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद में है फीचर्स ऑफ डिवेंचर एंड टाइप्स ऑफ डिवेंचर। ये जो 6 से 7 क्वेश्चन है, अगर आप लोग पढ़ते हो, बिकॉज यहां पर आपको 2 क्वेश्चन आते हैं, आपको कोई भी एक लिखना रहता है 8 मार्क्स के लिए। स्टूडेंट्स कितने मार्क्स के लिए? 8। तो ये ऑलमोस्ट मैंने पूरा पेपर आपके साथ में डिस्कस कर दिया हो, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। अब हम अभी भी एक क्वेश्चन में बचे हुए, डेट इज अ क्वेश्चन आंसर इन ब्रीफ। क्या बचा है? आंसर इन ब्रीफ के लिए चैप्टर में आपको बताता हूं, वही चैप्टर अगर आप लोग करोगे तो आई थिंक सो आप लोग का इनफ हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग आ जाना है चैप्टर नंबर 1 की तरफ। यहां होता है, ठीक है, यही होता है तुम्हारा आंसर इन ब्रीफ। तो यहां से आप लोग कुछ भी मत पढ़ो, चाहिए तो ये 2 क्वेश्चन कर लो, ठीक है, 5 मार्क्स से लाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट, पहला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ सर। अब सेकंड चैप्टर में भी से भी आपको एक आ सकता है क्वेश्चन, डेट इज अ, बता देता हूं, डोंट वरी फॉर डेट। सेकंड चैप्टर में से आपको जो आएगा, फ्यूचर्स ऑफ बॉन्ड्स एंड पब्लिक डिपॉजिट, ये 2 क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे, ठीक है ना। हाँ सर। चैप्टर नंबर 3 में से क्या करेंगे? ब्रीफ के लिए, जो आप लोग को 8 मार्क्स में पूछा जाता है। ये रहा क्वेश्चंस। अब यहां से आप लोग क्या करोगे? जो क्वेश्चंस रिपीट हुए, जैसे बुक बिल्डिंग और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हो रहा है। और व्हाट ऑफ द, बस ये 2-3 क्वेश्चंस करो। उसके बाद में और मैं बताता हूँ, डोंट वरी। चैप्टर नंबर 4, और वीडियो के एंड में मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, डोंट वरी। चैप्टर नंबर जो 4 है, डिवेंचर। अब यहां पर तो आपको सिर्फ 3 ही क्वेश्चन, 101% क्वेश्चन आएगा। 101% स्टूडेंट्स आपको यहां से एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा।
तो तीनों में से तीनों क्वेश्चंस कर लो। ये व्हाट हु आर द ट्रस्टी, ये तो मुझे लगता नहीं आएगा। तो बचा कौन सा, व्हाट इज द डिबेंचर ट्रस्ट डीड, या तो स्टेट एनी फॉर प्रोविजन। ये दो क्वेश्चन अच्छे से कर लो, ठीक है ना। हाँ सर, अब क्वेश्चन नंबर और एक 6-7 पढ़ के आना पड़ेगा स्टूडेंट आपको। ये क्वेश्चंस करना है यहां से पक्का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम में आए। स्टेट द कंटेंट नहीं, स्टेट, हाँ ये पढ़ लो। स्टेट एनी 4 टर्म्स कंडीशन रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, और आप लोग करोगे स्टेट द कंटेंट नहीं, बस और रेगुलेशन, बस ये 2 क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ोगे। बाकी 6, 7, 8 में से तो आता ही नहीं एग्जाम में। अब डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं 9 चैप्टर की तरफ। 9 चैप्टर में आपको जो पढ़ना है दैट इज द ये रहा आप लोग का क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन है। यहां से आप लोग को एग्जाम्स में क्या रिपीट हुआ जरा देख लेते हैं हम लोग, और वही क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ोगे तो आई थिंक सो ये बहुत ज्यादा आप लोग के लिए यूजफुल रहेगा। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंटरिम डिविडेंड, है क्या, नहीं। कंडीशन एक्सेप्टेंस डिपॉजिट वाला तो हो गया है डिपॉजिट के चैप्टर में। या तो आप लोग जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन ना उतना भी करेंगे तो भी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 और एक है पेपर, ये रहा देखो। यहां से आता ही है ना, प्रोविजन रिलेटेड टू द आता ही है, स्टेट द फंक्शन। ये तो अभी हम लोग जाने वाले। डिपॉजिटरी तो इन्वेस्टर, तो किधर है, हाँ ये दो, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और एडवांटेजेस कंपनी का तो मुश्किल लग रहा है। यहाँ पे सब छोटे छोटे इजी स्टूडेंट्स, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। और 1-2 क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। शेयर सर्टिफिकेट का इन्वेस्टर का ही पूछ रहा ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्स में, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर का ही पूछेगा स्टूडेंट्स। 2-3 क्वेश्चंस और लेते हैं। एक्सप्लेन द एडवांटेज डिपॉजिट, ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुआ है। ये जो क्वेश्चंस देख रहे हैं ना आप लोग, ये वाला एक्सप्लेन द 4 एडवांटेज, ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे आप लोग। एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिट सिस्टम, 4 एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिट सिस्टम टू द कंपनी, ठीक है। हम बात करते डिविडेंड की तरफ जाते हैं हम लोग। अब डिविडेंड में हम लोग स्टूडेंट्स अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत कम क्वेश्चन है, वो छोटे छोटे चैप्टर से। कितने क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 3। तो ये 2 तो सब 4-4 पॉइंट तो लिखना है आपको, कहाँ ज्यादा लिखना है, याद कर लो, तीनों पॉइंट अच्छे से याद कर लो। एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा। आपने अगर लास्ट के 3 लेसन भी कर लिए ना ब्रीफ के लिए, ये इनफ हो जाएगा। जितना दे रहा उतने से पहला पढ़ो, बाकी पूरी बुक पढ़ने से अच्छा जो बता रहा ना उतना ही करो। यहाँ पे भी दो, यहां से एग्जाम में ना जो पूछा गया है चैप्टर नंबर 11, राइट। चैप्टर नंबर 11 जो है आप लोग का फाइनेंशियल मार्केट 14 मार्क्स का, यहां से भी आपको जस्टिफाई अगर आता है अच्छी बात नहीं, तो फिर यही क्वेश्चन आएगा। जस्टिफाई अगर नहीं आता है तो यहां से आप लोग को जो पूछा गया है मोस्टली क्वेश्चंस, यहां से बहुत रेयरली पूछा क्वेश्चन, ठीक है। और लास्ट का अगर हम बात करें स्टॉक एक्सचेंज की, यहां से आप लोग को 2 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 2। तो जो छोटे छोटे चैप्टर्स है उसके आप लोग ब्रीफ क्वेश्चंस करोगे स्टूडेंट्स। यहां से 2 में से एक मुझे लग रहा है कि इस बार एग्जाम में आएगा, बिकॉज लास्ट ईयर नहीं आया है और उसके पहले भी काफी समय से नहीं आ रहा है। तो ये साल के लिए आप लोग लास्ट ईयर का क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करो, एग्जाम में आपको मिलेगा। देख रहे इंटरम डिविडेंड आ गया, तो इस बार तो चांस नहीं है। तो इस बार ये वाला क्वेश्चंस आपको करके जाना है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स आंसर इन ब्रीफ की तरफ, तो 12 और 9 और 10 और 3rd में से तो हमेशा एक पूछ ही रहा है। ये अगर आप लोग कर लेते हो 3-4 चैप्टर जो मैंने आपके साथ में शेयर किया हूँ, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैंने बताया हूँ, तो आप लोग इजीली एसपी के पेपर में आउट ऑफ 100 करेंगे। सर आपने ऑब्जेक्टिव का बताया नहीं, घबराते क्यों, आप जस्ट मेरे साथ में बने रहना। मैं आप लोग के साथ में डेली जो भी होगा आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करूंगा ऑब्जेक्टिव के रिलेटेड। और इसके जो मैंने आपके अभी साथ में जो वीडियो बताया हूं, ये पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ है हमारे पास में। जो भी स्टूडेंट्स को अगर रिक्वायरमेंट है तो प्लीज आप लोग मेरे
टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे जुड़िए, आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें दे दूंगा। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।